वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिस्टल साइंस एंड मैथ्स। हमने लास्ट वीडियो में 13.2 कवर किया था जो कि आपका वॉल्यूम से रिलेटेड था। एंड इस वीडियो में भी हम 13.3 करने वाले हैं जो कि वॉल्यूम से ही रिलेटेड है। ठीक है, ऑलमोस्ट वॉल्यूम ही बोल सकते हो। ठीक है, एंड वीडियो को एंड तक देखना। इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। A metallic sphere of radius 4.2 is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 cm. Find the height of the cylinder. ठीक है, एक स्पेयर है यहाँ पे, मेटालिक स्पेयर। ठीक है, इसे हमने क्या किया, मेल्ट कर दिया। मेल्ट करके क्या बना, ये एक सिलेंडर बना। मेटालिक स्पेयर की रेडियस दे दी है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो स्पेयर। स्पेयर की रेडियस दे दी है 4.2। आप R1 लिख सकते हो 4.2 सेंटीमीटर। एंड सिलेंडर की भी रेडियस दे दी है जो कि R2 ले सकते हो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सिलेंडर की हमें क्या पूछी है, हाइट पूछी है। ठीक है, हमें क्या है, ये चीज क्या हो रहा है, पूरा मेल्ट होके बन रहा है सिलेंडर। ठीक है, दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर की फॉर्मूला क्या थी, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई R1 क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर H। यहाँ पे पाई और पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 4/3, R की वैल्यू क्या है 4.2। 4.2 को आप 42/10 भी लिख सकते हो। 42/10 क्यूब है। ठीक है, एंड इस साइड में आपका क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो 6 7 टाइम्स में कट गया। ठीक है, ये 42 6 के टेबल से, फिर यहाँ पे 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा 2 के टेबल से, एंड देन ये 2 के टेबल से 21 टाइम्स में, एंड ये 3 भी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 7 टाइम्स में। तो ऊपर में क्या हो गया आपका, 7 का क्यूब हो गया, एंड नीचे क्या हो गया आपका 50 हो गया प्लस टू एच। ठीक है, इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो एच की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2.74। ठीक है, ये क्या हो गया, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो ये है आपका आंसर। Next question. A metallic sphere of radius 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted to form a single solid sphere. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल दिया, 3 स्पेयर है। ठीक है, ये तीनों स्पेयर की रेडियस क्या है, अलग अलग है। ठीक है, एंड ये तीनों को मेल्ट करके क्या बन रहा है, एक बड़ा स्पेयर बन रहा है। ठीक है, सिंगल स्पेयर बन रहा है। तो इसकी रेडियस दे दी है, R1 ले लो, इसकी रेडियस R2 एंड इसकी रेडियस R3। ठीक है, देन ये आप कोई भी R4 R कुछ भी ले सकते हो, बट डिफरेंट लेना। देन ये क्या हो गया, मेल्ट होके बन रहा है। ठीक है, मेल्ट का मतलब ही क्या है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, दैट्स मीन वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 प्लस वॉल्यूम 3 इक्वल्स टू वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो दैट मीन्स 4/3 पाई R1 क्यूब, एंड यहाँ पे 4/3 पाई R2 क्यूब, एंड यहाँ पे 4/3 पाई R3 क्यूब, एंड यहाँ पे 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, बस फॉर्मूला लिख दिया हमने। यहाँ पे देखो 4/3 आपका कॉमन जा रहा है इस साइड, 4/3 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, एंड ये साइड में भी बचा आपका 4/3 पाई R क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 कैंसिल आउट हो गया, पाई पाई भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बचा क्या यहाँ पे, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इक्वल्स टू R क्यूब। ठीक है, R1 की वैल्यू क्या दी थी, यहाँ पे गिवन लिख देना। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन में गिवन लिख देना। R1 की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर एंड R3 की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, R निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 6 की क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब इक्वल्स टू R क्यूब। ठीक है,
तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो वैल्यू लिख सकते हो 216 प्लस 514 प्लस 1000 प्लस टू आर क्यूब, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या था, रेडियस निकालना था आपको। किसका रेडियस निकालना था? लार्ज स्क्वायर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 20-meter deep well with a diameter 7 meters dug and the earth form digging is evenly spread out to form a platform of 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. पहले तो जान लो कि वेल जो होती है आपकी वो कौन से शेप की होती है, सिलेंडर शेप की होती है, ठीक है। एंड प्लेटफॉर्म जो शेप होता है वो आपका कौन सा शेप का होता है? क्यूबॉइड शेप का होता है, ठीक है, क्यूबॉइड शेप का। ये आपका हो गया प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोला, यहाँ से मिट्टी निकाला, ठीक है, ये पूरा डग किया, यहाँ से मिट्टी निकाल के क्या बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया। तो ये आपका क्या हो गया, सिलेंडर है, एंड ये आपका क्या हो गया, क्यूबॉइड है, ठीक है। तो दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे गिवन लिख लो, पहले गिवन क्या है, गिवन क्या है, हाइट दे दी है 20 सेंटीमीटर सिलेंडर की, एंड डायमीटर दे दी है, दैट इज मैं रेडियस आर लिख लेती हूँ, जो कि 7/2 सेंटीमीटर मीटर है, ठीक है, मीटर है क्वेश्चन में। एंड क्यूबॉइड की लेंथ और ब्रेथ क्या दे दी है, 22 मीटर, ब्रेथ दे दी है 14 मीटर। हमें निकालना क्या है, हाइट निकालना है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन में बोला वॉल्यूम क्या होगी, सेम होगी, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेल, ठीक है, जो कि आपका सिलेंडर है। तो यहाँ पे आप किसकी वैल्यू पुट करोगे, क्यूबॉइड की, एंड यहाँ पे वेल की, जो आपका सिलेंडर है। यहाँ पे L 22 14 इंटू एच, यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 स्क्वायर है, ठीक है, एंड ये क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है। तो इसको फर्दर कैंसिल आउट कर दोगे, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.5 मीटर, ठीक है, 2.5 मीटर आ गया। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। हमें क्या पूछा था, हाइट पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग आउट 14 मीटर डीप, ठीक है। एक वेल है जो कि 3 मीटर क्या है, डायमीटर उसकी वेल की, ठीक है। यहाँ पे गिवन लिख लो, वेल की डायमीटर कितनी है 3 मीटर, दैट मीन्स रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2 मीटर, एंड डग आउट 14 मीटर, ठीक है। तो हाइट कितनी हो गई 14 मीटर। आप यहाँ पे R1 ले सकते हो, H1 ले सकते हो, ठीक है। और the earth is taken out is being spread evenly all around it in the shape of a cylinder ring of weight 4 meter to form an embankment. तो यहाँ पे embankment बना रहा है। embankment होता क्या है, तो आपने देखा होगा जो वेल होता है, वेल की साइड में एक बाउंड्री होती है, ठीक है, ये जो बाउंड्री होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, embankment बोलते हैं। ये बाउंड्री क्या होती है, इस वो भी सिलेंडर शेप की होती है, ठीक है, बट जिस ये कौन से लेवल में होता है, तो ये लैंड के शेप लेवल में होता है, ठीक है। ये वेल का नहीं है हाइट, ये जो हाइट है ये कौन सी हाइट है, आपकी एम्बाकमेंट की हाइट है, ठीक है, ये हो गई। एंड ये रेडियस आपका क्या था, वेल का रेडियस था, एंड ये रेडियस आपका क्या हो गया, ठीक है, ये रेडियस दूसरा हो गया। तो ये आपकी जो विड्थ दी है, ठीक है, ये चौड़ाई दी है 4 मीटर, ठीक है। तो R2 हम पकड़ लेंगे 3/2 प्लस 4 मीटर, दैट इज 11/2 मीटर, ठीक है। H2 हमें निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट मीन्स हाइट हमें निकालना है H2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में बोला है, जो वेल से जो निकले हैं मिट्टी, ठीक है, जो मिट्टी यहाँ से निकाला है उसी मिट्टी को यूज करके इन्होंने क्या बनाया है, एम्बार्कमेंट बनाया है। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेल, ठीक है, क्योंकि जो मिट्टी
उन्होंने डग किया था, वही मिट्टी से यूज़ करके उन्होंने क्या बनाया, एम्बांकमेंट बनाया। तो दोनों की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वेल, ठीक है। ये हो गया। एम्बांकमेंट की वॉल्यूम क्या होती है, तो एम्बांकमेंट भी आपका क्या है, एक टाइप का सिलेंडर ही है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, डायग्राम में देखो, ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो एम्बांकमेंट क्या होता है ना, ये होता है, ठीक है। तो इसका जब हमें वॉल्यूम निकालना है ना, हम क्या करेंगे, R1 माइनस R2 करेंगे, ठीक है। पहले स्मॉलर सर्कल का निकालेंगे, ठीक है, देन उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, ये बड़े वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर हो गया, ठीक है। हमें पता है सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R स्क्वायर H, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, रेडियस क्या होती है, 2 होती है रेडियस, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। पाई पाई यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, क्वेश्चन में ही कर सकते हो। R2 की वैल्यू क्या दी है, 11/2 स्क्वायर माइनस 3/2 स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। H2 क्या है, हमें पता नहीं है। R1 कितना है, 3/2 स्क्वायर, H1 कितनी है हमारी, 14 है, ठीक है। यहाँ पे देखो 121 माइनस 9/4, ठीक है, 9/4 14, ठीक है। इसको यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो H2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे देख लो, ठीक है। H2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.125 मीटर, ठीक है। तो H2 की वैल्यू क्या आ गई, 1.125 मीटर। ऐसा कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। फर्दर आप सॉल्व कर सकते थे इसको, जो कि आपका ये होगा, ठीक है। यहाँ से 2 भी कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स में, एंड दिस इज 51, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैल्यू, H2 की वैल्यू क्या आ गई, 63/51, दैट इज 1.25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंटेनर शेप लाइक अ right circular cylinder having a diameter of 12 centimeter and a height of 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into the cones of height 12 centimeter and die 6 centimeter having the hemispherical shape on the top. ठीक है, हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम। तो एक आइसक्रीम का डब्बा है, ठीक है, जो कि सिलेंडर शेप का है, इसमें आइसक्रीम फिल है। इस आइसक्रीम को उन्होंने किसमें निकालना है, छोटे छोटे कोन्स में निकालना है। कोन्स का हमें शेप पता है, ठीक है, इस टाइप के आइसक्रीम में निकालना है। तो इस टाइप का आइसक्रीम वो कितने सारे होंगे, तो यहाँ पे देख लो, ये जो वॉल आइसक्रीम के है ना शेप, 2 शेप से बन रहे, एक क्या है, हेमिस्फेयर प्लस कोन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइसक्रीम का वॉल्यूम निकला है वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। यहाँ पे गिवन लिख लो, गिवन क्या है, गिवन है हमें सिलेंडर की हाइट जो कि है 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड कोन की हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आइसक्रीम इंटू वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। यहाँ पे n टोटल नंबर है जो कि हमें निकालना है, एंड वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर की फॉर्मूला क्या है, 2/3 पाई, यहाँ पे R1 R2 दे सकते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा
r1 क्यूब प्लस 1/3 पाई r1 स्क्वायर h2, ये हो जाएगी 2 आपकी, ठीक है, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे देखो आप पाई कॉमन ले सकते हो, ठीक है, पाई/3 यहाँ पे बचेगा 2 r2 क्यूब प्लस r2 स्क्वायर h2 पाई r1 स्क्वायर दैट इज आपका 6 स्क्वायर h1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ, पाई तो पहले कैंसिल आउट कर दूँ, ठीक है, इजी होगा। यहाँ पे क्या हो गया 1/3 2 इंटू आर स्क्वायर r2 स्क्वायर r2 क्या हो गया आपका 3 का क्यूब प्लस r2 स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर इंटू h2 तो 12 इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 36 इंटू 15, ठीक है। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54 एंड इधर आ जाएगा आपका आंसर 540 मल्टीप्लाई बाई n। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो 54 n इक्वल्स टू 540, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 540 बाई 54 दैट मीन्स 10। तो नंबर ऑफ आइसक्रीम क्या हो गया 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन 1.75 centimeter in diameter and thickness of 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter and 10 centimeter into 3.5 cm, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है एक क्यूबॉइड है, ठीक है, उस क्यूबॉइड को क्या करना है मेल्ट करके क्या बनाना है कॉइन्स बनाना है, ठीक है, कॉइन्स बनाना है। तो ये जो आपका कॉइन है ना वो कॉइन कौन से शेप का होता है सिलेंडर शेप का होता है, ठीक है, कॉइन, क्योंकि थोड़ी सी हाइट रहती है इसमें, तो इस रीजन की वजह से ये क्या हो गया आपका सिलेंडर हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉइन इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है क्यूबॉइड को मेल्ट करके ही कॉइन बनाया जा रहा है एंड कितना कॉइन बनाया जा रहा है वो हमें पता नहीं है, तो हमने उससे क्या ले लिया एन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर एच इंटू एन इंटू एल बी एच, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1.75/2 होल स्क्वायर इंटू एच दैट इज 2 mm, 2 mm मीन्स 2/10 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, गिवन लिख लेना, रेडियस है 1.75/2, हाइट थी 2 mm, ठीक है, जो कि क्या हो गई 2/10 सेंटीमीटर। तो हाइट की जगह हमने क्या लिख लिया 2/10, एल की वैल्यू बी की वैल्यू एंड एच की वैल्यू पुट कर दिया हमने, ठीक है। तो फर्दर इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा n इक्वल्स टू 400। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो 1.75 को आप डेसिमल हटा के नीचे मल्टीप्लाई कर देना 100 से, देन आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से सॉल्व करने से आपका n का वैल्यू क्या आ जाएगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर high with a radius of a base of 18 centimeter is filled with sand, ठीक है, एक बकेट है जो कि सिलिंड्रिकल शेप में है, उसमें क्या भरा हुआ है सैंड भरा हुआ है, ठीक है। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ये बकेट क्या हो गया जमीन में इसको एम्प्टी कर रहे हैं एंड अ कोनिकल हीप ऑफ अ सैंड इज फॉर्म, ठीक है, कोनिकल हीप ऑफ सैंड मीन्स इस टाइप का शेप बन रहा है, ठीक है, कोई भी चीज हम ऊपर से डालते हैं तो इस टाइप का शेप बन जाता है। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप, ठीक है। तो इसकी हमें क्या यहाँ पे क्या दे दी है हाइट दे दी है
हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है एंड स्लैंट हाइट निकालना है। तो यहाँ पे गिवन लिख लो, सिलेंडर की रेडियस कितनी गिवन है, 18 सेंटीमीटर एंड हाइट 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरी तरफ कोन की हाइट कितनी गिवन है, 24 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, रेडियस एंड स्लैंट हाइट, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम भी यहाँ पे सेम होगी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप, यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। कोनिकल हीप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बकेट। देखो क्वेश्चन में जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग लिखना, बट फॉर्मूला अपने दिमाग में बैठा देना कि कॉनिकल हीप है मीन्स कोन का फॉर्मूला बैठाना है, जो कि आपका 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 है। एंड यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बकेट क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर h1 है। यहाँ पे पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 1/3, r2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। h2 की वैल्यू कितनी है, 24, r1 की वैल्यू 18 स्क्वायर एंड h1 की वैल्यू 32। यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ से 4 टाइम्स में, देन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 इंटू 18 इंटू 4, ठीक है। देन आर की वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू 2 दैट इज 36, ठीक है, 36 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना था, रेडियस एंड स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट की फॉर्मूला हमें पता है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रेडियस हमारा r2 है ना, यहाँ पे r2 लिख लो, एल स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 12√13, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका स्लैंट हाइट हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला था, दो चीज निकालना था, रेडियस एंड स्लैंट हाइट। तो जब तक आप रेडियस नहीं निकालोगे तब तक स्लैंट हाइट आपका नहीं निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वाटर इन अ कैनल इज 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप, फ्लोज एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक कैनाल है, ठीक है। एक कैनाल मीन्स आपका क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है, इस टाइप का एरिया है। ये क्या कर रहा है, हाउ मच एरिया विल बी इरिगेटेड इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। तो यहाँ पे जो पानी है वो कहाँ पे, एक लैंड पर गिर रहा है, ठीक है, एक फील्ड में। इस फील्ड की हाइट क्या है, ये फील्ड भी आपका क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। एंड ये आपका कैनाल भी क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया। तो यहाँ पे कैनाल के लिए हमें क्या क्या गिवन है, ब्रेथ गिवन है जो कि 6 मीटर है, हाइट गिवन है जो कि 1.5 मीटर है, ठीक है। एंड जो स्पीड होता है ना, स्पीड क्या होता है, वाटर ऐसे फ्लो आउट करता है, ठीक है। ये क्या है, ऐसे ही पानी स्पीड में आ रही है ना, तो यही स्पीड ही क्या होगी, इसकी लेंथ हो गई, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये पानी कितने टाइम तक चल रहा है, 30 मिनट्स तक, ठीक है, 30 मिनट तक। तो 30 मिनट तक इस कैनल में कितने पानी होंगे, तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कैनाल फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ कैनाल मीन्स LBH, ठीक है। 30 इंटू एल की वैल्यू क्या है, 10 है, 10 किलोमीटर है, तो हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर के लिए। बी की वैल्यू कितनी है, 6 एंड एच की वैल्यू कितनी है, 1.5, ठीक है। एंड यहाँ पे पर आवर दिया है ना, इस आवर को मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ कैनल निकाल देंगे, ठीक है, सिर्फ 30 मिनट्स के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया है, 30 मिनट्स, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कैनल क्या हो गया आपका, यहाँ पे सॉल्व करो तो आ जाएगा आपका 45,000, ठीक है, क्या है आपका, मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब आ गया। फिर दूसरी साइड हमने क्या देखा था, यहाँ पे एक लैंड में आ रहा है पानी, ठीक है, ये एक फील्ड में पानी आ रहा है, वो फील्ड भी कौन से शेप का है आपका, तो क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कैनाल फॉर 30 मिनट्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फील्ड,
तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ कैनल फॉर 30 मिनट्स क्या आ गया, 45,000 आ गया। एंड इधर क्या हो गया हमारा एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ लैंड, ठीक है, एरिया ऑफ लैंड क्या हो जाएगा L इंटू बी, ठीक है, एंड क्यूबॉइड है बल्कि ये क्या हो गया आपका हाइट हो गया। तो एरिया इनडायरेक्टली हमें क्या निकालना है, L इंटू बी वाला ही निकालना है, ठीक है, L और B अलग से नहीं निकालना है, हमें दोनों एक साथ में ही निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 45,000 रहा आपका, एंड ये एरिया इक्वल इंटू 8, ठीक है, ये हाइट क्या हो गया आपका 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर को मीटर में करें तो डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये फर्दर सॉल्व करोगे तो एरिया आपका क्या आ जाएगा 562500 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको अगर आप हेक्टर में करोगे तो आप 10,000 से डिवाइड कर देना, ठीक है, 10,000 से डिवाइड करने से आपका आ जाएगा 56.25 हेक्टर, ये आपका आ गया एरिया। और एक बार देख लो क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कैनाल है जो कि 30 मिनट्स तक पानी उस कैनाल में चलता है, एंड वो 30 मिनट्स का पानी कहाँ पर आता है, एक फील्ड में आता है, ठीक है, और उस फील्ड की हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, दैट्स मीन्स हमें L इंटू बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, L और B अलग से नहीं, L इंटू बी निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कैनाल फॉर 30 मिनट्स निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रेथ दे दिया 6 मीटर, हाइट दे दिया 1.5 मीटर, एंड लेंथ क्या दे दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। याद रखना जो स्पीड होता है ना वही उसका क्या होता है लेंथ या फिर हाइट जो भी बोल सकते हो। अगर ये आपका सिलेंडर है तो वो वहां पर आपका हाइट हो जाएगा, एंड ये अगर क्यूबॉइड है तो वो आपका क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा। एंड टाइम कितना दे रखा है 30 मिनट्स, ठीक है। तो 30 मिनट्स तक अगर पानी कितना वॉल्यूम होगा तो इंटू 30 इंटू LVH वॉल्यूम, ठीक है। L क्या था आपका 10 किलोमीटर था, इसलिए 10 किलोमीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया मीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एंड B का वैल्यू H का वैल्यू क्या कर दिया पुट कर दिया, एंड ये क्या है ना आपका पर आवर है, ठीक है। आवर को हमें किस में कन्वर्ट करना है मिनट में, क्यों क्वेश्चन में मिनट में दिया है, ठीक है, तो इसलिए डिवाइडेड बाई हमने 60 कर दिया। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 45,000 मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा, देखो ये जो टोटल पानी है 30 मिनट्स तक, ये 30 मिनट्स का पानी इस फील्ड में आ रहा है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है, हमने लिख दिया। इसका वैल्यू हमने पहले निकाल दिया था वो रख लेना। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये फील्ड आपका क्या है क्यूबॉइड है, L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। 45,000 L इंटू बी को हम क्या बोल रहे हैं एरिया बोल रहे हैं। हाइट कितना दे दिया है 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, दैट्स वाई वी डिवाइडेड दिस बाई 100, ठीक है। यहाँ पे आपका एरिया आप सॉल्व करोगे तो एरिया आ गया 562500 मीटर स्क्वायर। फिर इसको अगर आपको हेक्टर में करना है तो डिवाइडेड बाई 10,000 कर देना, ठीक है, तो आ जाएगा 56.25 हेक्टर। A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में बोला कि एक पाइप है, ठीक है, वो पाइप किससे कनेक्ट है एक टैंक से कनेक्ट है, ठीक है, एक टैंक से कनेक्ट है। तो इस पाइप की रेडियस दे दी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसको हम R1 ले रहे हैं। 20 सेंटीमीटर विच मीन्स दैट 10 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, ठीक है, एंड हाइट तो यहाँ पे बोला नहीं है अभी। एंड टैंक की हाइट कितनी डायमीटर कितनी है 10 मीटर है, तो R2 की वैल्यू कितनी होगी 5 मीटर, एंड 2 मीटर डीप, हाइट कितनी होगी 2 मीटर डीप, ठीक है। यहाँ पे देखो सब मीटर में ना, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दो तो हो जाएगा आपका 0.1 सेंटीमीटर R1 की वैल्यू। इफ द वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था जो स्पीड होता है ना वही क्या होता है उसका लेंथ होता है। तो यहाँ पे लेंथ क्या हो गया 3 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 3 किलोमीटर लिख लो, ये आपका क्या है H1 ले लो, ठीक है। अब देखो ये भी आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, एंड टाइम आवर में तो आप इसको मिनट में कर सकते हो 60 से डिवाइड करके, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या पूछा इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, तो ये पानी कितने टाइम तक चलेगा जो ये टैंक क्या हो जाएगा पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम को हमने क्या ले लिया, लेट द टाइम बी टी, ठीक है, लेट द टाइम बी टी मिनट, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन में मिनट में कन्वर्ट कर दिया है तो इसलिए यहाँ पे हमने टी मिनट लिया। फिर यहाँ पे देखो टाइम टी लिया मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। इसका मतलब है कि देखो यहाँ पे अगर 1 आवर तक चला या 2 आवर वट एवर जितना टाइम भी चला, ठीक है, और यहाँ का एक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे टी मल्टीप्लाई कर दिया और हमें क्या चाहिए टी का वैल्यू। पाइप क्या है आपका सिलिंड्रिकल है, ठीक है, टैंक भी आपका सिलिंड्रिकल है,
यहाँ से पाई पाई कैंसिल आउट हो गया। याद रखना ये जब दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे तभी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। बचा क्या आपका टी आर वन की वैल्यू क्या होगी 0.1 स्क्वायर, H1 की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60, एंड दूसरी तरफ हमारी ये इसकी वैल्यू क्या होगी 5 स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर दो, कैंसिल आउट कर दो। फिफ्टी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 0.1 का स्क्वायर इंटू 50 इक्वल्स टू 25 इंटू 2, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, 25 2 से 50 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे टी था आपका, टी मल्टीप्लाई था, ठीक है। 0.1 मीन्स 1/100 स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आपका 100 मिनट, ठीक है। तो ये 100 मिनट तक ये पाइप क्या करेगा, इसमें वाटर फ्लो करेगा, तो इसका टैंक जो होगा फुल हो जाएगा, ठीक है। तो 100 मिनट तक ये फ्लो करेगी पानी यहाँ पे, तब जाके ये टैंक फुल हो जाएगी। तो आंसर हो गया 100 मिनट, ठीक है, ये आंसर है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी 13.4, सो आप जाके वो भी देख लीजिए।